नमस्कार जोहार। अगर आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभार्थी हैं या आपके घर की कोई महिला इस योजना से जुड़ी हुई है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से 17वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ चुका है और साथ ही 28 किस्त की तैयारी को लेकर भी अहम संकेत मिल चुके हैं। आज हजारों नहीं बल्कि लाखों महिलाएं हर दिन अपना बैंक खाता चेक कर रही है और ये सोच रही है कि आखिर पैसा कब आएगा, आया भी है या नहीं, और अगर नहीं आया है तो कहीं उनका नाम सूची से तो नहीं कट गया। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको हर एक सवाल का साफ और सटीक जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सरकार की तरफ से 2,500 रुपए की किस्त सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है और ये प्रक्रिया पूरी तरह चरणबद्ध तरीके से चल रही है। 1 जनवरी 2026 से इस योजना के अंतर्गत भुगतान की प्रक्रिया लगातार शुरू हो चुकी है और खास बात यह है कि सरकारी छुट्टी के दिन भी ट्रांजैक्शन रोका नहीं गया, बल्कि लगातार पैसा ट्रांसफर किया गया है। बहुत सारी महिलाओं के मन में यह सवाल है कि जब 1 जनवरी को छुट्टी थी तो फिर भी पैसा कैसे आया। तो आपको बता दें कि डीबीटी सिस्टम के माध्यम से बैंकिंग प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है और इसमें छुट्टी का असर नहीं पड़ता। अब यहां पर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है कि कई जिलों में महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए के साथ साथ 2,500 रुपए यानी कुल 5,000 रुपए एक साथ भेजा गया है, जिससे लोगों में यह भ्रम फैल गया है कि 18वीं किस्त भी जारी कर दी गई है। लेकिन आपको बिल्कुल साफ बता दें कि अभी 18वीं किस्त का भुगतान शुरू नहीं हुआ है, बल्कि जिन महिलाओं को 16वीं किस्त किसी कारणवश नहीं मिल पाई थी, उन्हें अब 16वीं और 17वीं दोनों किस्त एक साथ दी जा रही है। यही वजह है कि कुछ जिलों में 2,500 रुपए ही आया है और कुछ जिलों में 2,500 रुपए प्लस 2,000 रुपए यानी कुल 5,000 रुपए का भुगतान दिखाई दे रहा है। अब अगर पूरे झारखंड की बात करें तो अभी तक आधिकारिक तौर पर 10 जिलों में 17वीं किस्त का भुगतान शुरू हो चुका है और वहां के लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा सफलतापूर्वक ट्रांसफर किया गया है। बाकी बचे हुए जिलों में भी भुगतान की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है और सरकारी सूत्रों के अनुसार 1 से 2 दिनों के भीतर अधिकतर जिलों में पैसा पहुंचने की पूरी संभावना है। अगर आप इस योजना की लाभार्थी हैं और आपका पैसा अभी तक नहीं आया है, तो सबसे पहले आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ जरूरी बातों की जांच खुद से कर लेनी चाहिए। सबसे पहली शर्त यह है कि आपकी उम्र 50 वर्ष से कम होनी चाहिए, क्योंकि 50 वर्ष पूरे होते ही मैया सम्मान योजना का लाभ बंद कर दिया जाता है। दूसरी जरूरी शर्त यह है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और बैंक में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक्टिव होना चाहिए। अगर डीबीटी बंद है, आधार लिंक नहीं है या बैंक खाते में कोई तकनीकी समस्या है, तो ऐसी स्थिति में पैसा रुक सकता है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया है जिसने लाखों महिलाओं को चौंका दिया है, क्योंकि सरकारी डाटा के अनुसार पूरे झारखंड में लगभग 1.34 लाख महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना की सूची से हटा दिया गया है। इन महिलाओं का नाम किसी गलती से नहीं बल्कि नियमों के अनुसार हटाया गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इनकी उम्र 50 वर्ष पूरी हो चुकी है। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मैया सम्मान योजना केवल 50 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए है और जैसे ही उम्र सीमा पूरी होती है, लाभ अपने आप बंद हो जाता है। हालांकि सरकार ने ऐसी महिलाओं को पूरी तरह असहाय नहीं छोड़ा है, बल्कि उनके लिए मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का विकल्प दिया गया है। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। इसके लिए महिलाओं को अपने पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन करना होता है, जहां पर फॉर्म उपलब्ध रहता है और जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद प्रक्रिया पूरी की जाती है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है और पंचायत स्तर पर ही ये काम पूरा हो जाता है। अब वापस मैया सम्मान योजना की बात करें तो 17वीं किस्त दरअसल दिसंबर 2025 महीने की किस्त है, जिसका भुगतान जनवरी 2026 में किया जा रहा है, जबकि 18वीं किस्त जनवरी 2026 महीने की होगी और उससे पहले सरकार एक बार फिर से पात्रता की जांच करने वाली है। इस जांच में खास तौर पर उम्र, आधार लिंक, डीबीटी स्टेटस और लाभार्थी की स्थिति को फिर से देखा जाएगा, ताकि किसी अपात्र व्यक्ति को पैसा न मिले। इसी वजह से सरकार बहुत सावधानी के साथ 17वीं किस्त का भुगतान कर रही है
और जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद 18वीं किस्त को लेकर आगे की घोषणा की जाएगी। अभी फिलहाल सरकार की प्राथमिकता यही है कि सभी पात्र महिलाओं को 17वीं किस्त का पैसा बिना किसी रुकावट के उनके बैंक खाते में पहुंचाया जाए। अगर आपने अभी तक अपना बैंक खाता चेक नहीं किया है, तो आज ही जाकर पासबुक अपडेट कराइए या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से बैलेंस जरूर चेक कर लीजिए। कई बार पैसा खाते में आ जाता है, लेकिन जानकारी न होने के कारण महिलाओं को लगता है कि अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। अब आगे के हिस्से में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किन 10 जिलों में पैसा ट्रांसफर हो चुका है, किन जिलों में आज और कल आने की संभावना है और किन कारणों से कुछ महिलाओं का पैसा अभी रुका हुआ है। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नए रजिस्ट्रेशन को लेकर जो बड़ी खबर आई है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी आगे दी जाएगी, क्योंकि ये लाखों किसानों के लिए बेहद जरूरी अपडेट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले की सही और सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अब बात करते हैं उन 10 जिलों की जहां मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 17वीं किस्त का भुगतान सफलतापूर्वक लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जा चुका है, और जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है, उन्हें यहां से पूरी स्पष्टता मिलेगी। सरकारी अपडेट के अनुसार रांची, पलामू, गिरिडीह, गोड्डा, बोकारो, रामगढ़, गुमला, धनबाद, साहिबगंज और देवघर जिले में 2,500 रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। अगर आप इन जिलों से हैं और आपका नाम लाभार्थी सूची में है, तो आज ही अपना बैंक खाता जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि अधिकांश मामलों में पैसा पहुंच चुका है। इन जिलों में कई महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए के साथ 2,500 रुपए यानी कुल 5,000 रुपए भी दिखाई दे रहा है, जिसका कारण पहले ही साफ कर दिया गया है कि ये 16वीं और 17वीं किस्त का संयुक्त भुगतान है। अब जिन 14 जिलों में अभी तक भुगतान शुरू नहीं हुआ है, वहां की प्रक्रिया भी पूरी तरह चालू है और जिला स्तर पर फाइलें पास होकर बैंक को भेजी जा रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इन जिलों में अगले 24 से 72 घंटे के भीतर भुगतान शुरू हो जाएगा, इसलिए बार बार बैंक जाकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी महिला का पैसा अभी तक नहीं आया है, तो उसके पीछे मुख्य कारण आधार बैंक लिंक न होना, डीबीटी बंद होना या हाल ही में की गई पात्रता जांच हो सकती है। कुछ मामलों में नाम सूची में होते हुए भी भुगतान इसलिए रुका है क्योंकि बैंक खाते में तकनीकी समस्या है या खाता लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर डीबीटी स्टेटस और आधार लिंक की पुष्टि जरूर करा लें। अब 18वीं किस्त को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है, उसका जवाब ही आपको साफ साफ समझना जरूरी है, ताकि कोई गलत उम्मीद न बने। 18वीं किस्त जनवरी 2026 महीने की मानी जाएगी और इस किस्त से पहले सरकार एक बार फिर से सभी लाभार्थियों की उम्र और पात्रता की जांच करने जा रही है। जिन महिलाओं की उम्र 1 जनवरी 2026 तक 50 वर्ष पूरी हो चुकी है या पूरी होने वाली है, उनका नाम 18वीं किस्त से पहले सूची से हटाया जा सकता है। यही वजह है कि सरकार अभी 17वीं किस्त को प्राथमिकता दे रही है और 18वीं किस्त की घोषणा बहुत सोच समझ कर की जाएगी। अब यहां से हम बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, क्योंकि इस योजना को लेकर भी किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत नया रजिस्ट्रेशन लंबे समय से बंद था, लेकिन अब इसे दोबारा शुरू कर दिया गया है, जिससे लाखों किसान राहत महसूस कर रहे हैं। जो किसान अभी तक इस योजना से नहीं जुड़ पाए थे, वे अब 6,000 रुपए सालाना लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दिया जाता है। हालांकि यहां एक जरूरी बात समझनी होगी कि फिलहाल सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा बंद रखी गई है और किसान खुद से ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। नया रजिस्ट्रेशन केवल सीएससी केंद्र के माध्यम से ही किया जा रहा है, जहां आधार नंबर, राज्य चयन और पहचान सत्यापन के बाद आवेदन पूरा होता है। जैसे ही नया रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, वैसे ही नए आवेदनों की स्वीकृति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जो किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है। जो किसान पहले से पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए भी एक अहम अपडेट है कि आने वाली किस्तों के लिए किसान आईडी कार्ड जरूरी किया जा रहा है। कई राज्यों में किसान आईडी कार्ड बनना शुरू हो चुका है और झारखंड में भी इसकी प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। जिन किसानों के पास किसान आईडी कार्ड नहीं होगा, उन्हें भविष्य में पीएम किसान योजना की किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है। इसलिए जैसे ही आपके जिले या पंचायत में किसान आईडी कार्ड बनना शुरू हो,
तुरंत बनवा लेना बहुत जरूरी है। अब वापस मैया सम्मान योजना पर लौटते हैं, जहां लगातार सरकारी आदेश के तहत जिलों को निर्देश दिया जा रहा है कि पात्र महिलाओं का भुगतान बिना देरी के पूरा किया जाए। गुमला, रांची और अन्य जिलों से जारी आधिकारिक अपडेट और डीसी कार्यालय की पुष्टि ये साफ दिखाती है कि भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। अगर आप भी इस योजना की लाभार्थी हैं, तो सबसे जरूरी बात यही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा रखें। अब आपसे एक जरूरी अपील है कि अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अपना जिला जरूर लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ा सही अपडेट आपको सबसे पहले दिया जा सके। ऐसी ही भरोसेमंद और सटीक सरकारी योजना अपडेट पाने के लिए वीडियो को शेयर करें और जुड़े रहें, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट न जाए। जागरूक रहें, सतर्क रहें और सही जानकारी के साथ अपने अधिकारों का लाभ लेते रहें।